नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या ये कहूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे भी गन्ना बोया जाता है, अब गेहूं की फसल की बुआई का समय आ चुका है। ज़्यादातर किसान अपनी जो गन्ना पेडी है उसको समाप्त करके हमारे क्षेत्र में गेहूं बोते हैं। बहुत ही कम ऐसे किसान हैं जिनके पास खाली ज़मीन होती है या जो अगेती गेहूं की बुआई करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ही कम बुआई होती है। ज़्यादातर बुआई 15 नवंबर के बाद ही हमारे क्षेत्र में स्टार्ट होती है। इसीलिए जो गेहूं का निकाल है वो बहुत प्रभावित रहता है हमारे क्षेत्र में। तो किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे या जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे खाद हैं जिनका प्रयोग, चाहे हम अगेती गेहूं की फसल बो रहे या हम थोड़ा सा लेट जो अपने गेहूं की फसल बो रहे हैं, उसमें हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन मिले। किसान साथियों, गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें हमें ब्यात की आवश्यकता पड़ती है। ब्यात यानी कल्ले। और कोई भी ऐसी फसल जिसमें हमें कल्लों की आवश्यकता पड़ेगी बहुत ज़्यादा, उसमें हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक बेसल डोज तैयार करनी चाहिए। बेसल डोज यानी जब हम अपनी फसल की बुआई करते हैं उस समय पे हमें बहुत ध्यानपूर्वक खादों का चयन करना चाहिए, जिससे जो हमारी फसल है उसकी सारे पोषण की आवश्यकता जो है वो पूरी हो सके और बहुत अच्छे कल्ले हमारी फसल में निकले। किसान साथियों, वैरायटी के बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत सारी वैरायटी आपको पता है, आप बाज़ार में जाएंगे तो निश्चित रूप से अगेती भी और पछेती भी आपको वैरायटी आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी। तो एक अच्छे बीज के चयन के बाद अब आता है हमारा कि हम बुआई पे कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, गहरी जुताई करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी फसल हो। आपको भी पता है गहरी जुताई करनी चाहिए। और अगर हमें कूड़ी का खाद मिल जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छी मात्रा हमें गेहूं की फसल में कूड़ी के खाद की डालनी चाहिए। अगर हमें वो नहीं मिलता तो हमारी बेसल डोज ये रहेगी किसान भाइयों, 50 केजी तो नाइट्रोजन आप इस्तेमाल करिए बुआई में ही करिए किसान भाइयों। इसका एक बहुत ही महत्व रहता है, बहुत ही अलग रहती है फसल जी जो अगर हम एक अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की बुआई में इस्तेमाल करें। एक बैग आपको डीएपी का लेना है और किसान साथियों 5 किलो आपको सल्फर भी जरूर लेना है इसमें। जब हम गेहूं की बुआई करें तो दानेदार सल्फर, वो धूल वाला मत लेके आना, वो उड़ जाता है, उसमें परेशानी रहती है बिखराव में। दानेदार जो सल्फर आता है आप उसका इस्तेमाल करिए। 5 केजी सल्फर, एक बैग डीएपी, 50 केजी आपको यूरिया लेना है। थोड़ा यूरिया की मात्रा कम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और किसान भाइयों, एक बैग सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल जरूर करना हमें। खासकर वे किसान जो लेट थोड़ी सी बुआई करते हैं वो डीएपी के साथ सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल जरूर करें। थोड़ी सी मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसमें कैल्शियम भी आ जाता है थोड़ा सा और सल्फर भी एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें। तो जो पोषण है हमारी फसल को ज़मीन से ही बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे कल्लों की संख्या बढ़ेगी और हमारी जो पैदावार है वो लेट बुआई के बावजूद भी नहीं घटेगी किसान भाइयों। तो ये मैंने आपको 4-5 खाद बताई हैं। और चाहे आप लेट बुआई कर रहे हैं या आपने अभी बिल्कुल तैयारी कर रखी है गेहूं बोने की, आप दोनों ही बुआई में इन खादों का इस्तेमाल करिए। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा उत्पादन हमारी गेहूं की फसल हमें दे के जाएगी। किसान साथियों, कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि मनोज भाई आप थोड़ा सा ज़्यादा खाद बताते हैं बेसल डोज में। किसान साथियों, बेसल डोज ही एक नींव है फसल की। अगर हम वहीं पे चूक कर देंगे तो चाहे हम ऊपर से फिर कुछ भी डाल लें उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि जो कोई, गन्ने की मैं थोड़ी सी बात करता हूं या गेहूं की या सरसों, किसी भी फसल की आप बात कर लीजिए, जब पौधा बहुत स्वस्थ निकलता है नीचे से, उसमें बीमारियां भी कम लगती हैं और वो लास्ट तक फसल दबती नहीं है। तो हमें बेसल डोज बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसके बाद चाहे हम हल्की हल्की करते जाएं अपनी डोज, उससे ही हमारी फसल बहुत ही उन्नत और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें दे जाती है। तो गेहूं में 4-5 खाद आप बुआई में इस्तेमाल करिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं में कौन कौन सी सावधानियां हैं, स्प्रे के माध्यम से हम कौन कौन से खाद दे सकते हैं, कौन सी खाद नहीं देनी है और कौन सी देनी है। इसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।